हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय चैनल दिवाकर देव सिंह। तो आज जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो रहने वाला है ये अमेज़न का डब्बा। डब्बा नहीं है, इसके अंदर प्रोडक्ट है। ऑब्वियसली डब्बा नहीं ऑर्डर किया है मैंने। तो इसको करते हैं अनबॉक्स और आपको बताते हैं कि इसमें क्या आइटम है। गेस करो गाइस क्या आइटम हो सकता है। पीछे भी आपको कुछ दिख रहा होगा, उसकी भी अपडेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको आने वाली है। अभी उसको मैंने परचेज करके बस टांग रखा है। कल मैं इसका वीडियो बना के आपको दिखाता हूँ। और ये चलिए इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग करके आपको सरप्राइज दिखाते हैं कि इसमें क्या आइटम है। और बॉक्सिंग और पैकेजिंग मुझे लग रहा है अमेज़न अपनी डे टू डे इम्प्रूव करता जा रहा है। बड़ी ही टफ पैकेजिंग में ये हमें रिसीव हुआ है। कहाँ से खुलेगा भैया? हाँ, चलो यहाँ से इसको खोलते हैं और खोल के हम आपको दिखाते हैं कि हमें क्या आइटम रिसीव हुआ है। ओहो, पैकेजिंग तो काफ़ी प्रॉपर आई है। और जो आइटम है हमारा ये देख सकते हैं, टूसा का कॉर्डलेस टायर इन्फ्लेटर। गाइस अब वो एडेप्टर वाले दिन गए जब एडेप्टर लगाओ और फिर कोई एक गाड़ी ढूंढो, फिर हमारी बाइक में कोई आके कोई गाड़ी वाला रोक के इन्फ्लेट कर दे, या हम मैनुअली किसी पंचर वाले भैया के पास जाके इन्फ्लेट करवा पाएँ अगर पॉसिबिलिटी है, वहाँ पे अवेलेबिलिटी है तो। अब ये एडवांस डिवाइस हमारे पास है। आइए चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। पहले इसका इनिशियल रैप को हम हटाते हैं और हटाना ही है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ में कटवट आ जाए। पैकेजिंग गाइस बहुत इम्प्रूव्ड है इस प्रोडक्ट की भी पर्टिकुलरली। और अमेज़न ने भी जो पैकेजिंग भेजी है वो बहुत ही अच्छे से पैक्ड था। कोई भी आप देख सकते हैं बॉक्स में भी कोई डैमेज तक नहीं आया है। 1 ईयर की इसकी सबसे पहले हमें ऑफिशियल वारंटी देखने को मिलती है। और पोर्टेबल ऑन द गो। Second, cordless design, the tire pressure monitoring, 3 mode lighting, digital display, auto shut off, large batteries. लार्ज बैटरीज इसका की सेलिंग पॉइंट है। मोस्टली आप जो देखेंगे वो 4000 mAh के अराउंड आपको ये पोर्टेबल इन्फ्लेटर्स मिल जाते हैं। और बास्केटबॉल, रोड बाइसिकल, कार टायर्स, माउंटेन बाइक, मोटर साइकिल टायर। और इसमें एक चीज़ जो मेंशन नहीं है, हमारे घर में जब बर्थडे होता है तो हम इससे गाइस घर बैठे बलून भी इन्फ्लेट कर सकते हैं। अदरवाइज अब वो मैनुअल पंप लेके या मुंह से फुलाने वाले दिन गए। अब आप एडवांस्ड वे में इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए, इनिशियल अनबॉक्सिंग, द वेरी फर्स्ट स्टेप, ये हमें एक कुशन प्रोटेक्टर और ये रहने वाला है हमारा मेन प्रोडक्ट। देखने में ये एक पावर बैंक से थोड़ा सा हैवी फील हो रहा है। एक जो आपका 10,000 mAh का पावर बैंक होता है उससे आप उसका डबल वेट कंसीडर कर सकते हो। और ये रहने वाला है हमारा मेन आइटम। मेन आइटम में हमारे ये 4 पोर्ट्स हैं, इनको डिस्कस अभी करते हैं। इस प्रोडक्ट को रखते हैं मेन साइड में और देखते हैं भैया इसके साथ कुछ और भी दिया है या नहीं दिया है, या इतने में ही काम चलाना पड़ेगा। ऑब्वियसली इसके कनेक्शंस और ये सब तो हमें मिले ही हैं। ये एक टूसा की तरफ से हमें टूसा वीआईपी क्लब का एक थैंक यू परचेज कार्ड मिला है। इसको रखते हैं साइड में। कंपनी को थैंक्स करेंगे प्रोडक्ट के रिव्यू होने के बाद अगर ये हमें पसंद आता है तो। द वेरी फर्स्ट जो आइटम हमें रिसीव हुआ है इस एसेसरी यूनिट में, पहले ये इसका यूज़र मैनुअल, इसको भी रखते हैं साइड में। ये है इसका सॉफ्ट सा वेलवेट कैरी पाउच। ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये बहुत सॉफ्ट टच फील में है और इसकी जो डेप्थ है वो डेप्थ भी बहुत लॉन्ग है। तो आप इसमें सारा सामान आराम से, इसके अटैचमेंट्स भी इस प्रोडक्ट के साथ रख सकते हैं। इस आइटम को हम करते हैं इस साइड में। नेक्स्ट, कमिंग अप टू द अटैचमेंट्स, ये हमारे बलून वलून इन्फ्लेट करने के लिए। ये फुटबॉल बास्केटबॉल, घर में कोई बच्चा हो तो ऑब्वियसली ऐसा ना लगे कि आपके घर में सिर्फ गाड़ी इन्फ्लेट हो रही है, बास्केटबॉल भी आप इससे इन्फ्लेट कर सकते हैं। ये एक इसका अटैचमेंट। एक्स्ट्रा फ्यूज़, कभी इसका फ्यूज़ अगर मेन डिवाइस का चला जाए तो आप फ्यूज़ लगा सकते हैं। कमिंग, ये हमारी मेन जो अटैचमेंट है, जो हमारी इन्फ्लेटर वाली जो पाइप है जिससे आप इन्फ्लेट करेंगे कोई भी टायर, ये हमारी लगेगी मेन मशीन में और ये लगेगी हमारे कार बाइक के टायर के वॉल्व में। इसको रखते हैं साइड में। अब इसकी इनबिल्ट बैटरी है। इनबिल्ट बैटरी होने की वजह से इसको भी चार्जिंग की नीड पड़ेगी। तो ये एक टाइप सी पोर्ट है। टाइप सी पोर्ट होने से ये फ़ायदा है कि केबल आपकी अगर आप
कहीं पे छोड़ भी आए हैं तो आप यूनिवर्सल आजकल हर मोबाइल में टाइप सी ही केबल आ रहा है, तो आप इसको कहीं भी चार्ज कर सकते हैं। ये बहुत एक अच्छा पॉइंट इन्होंने दिया है। नेक्स्ट कमिंग टू द प्रोडक्ट लास्ट अटैचमेंट, ये हमारा अटैचमेंट है जो एक हमारे पहले हम रेगुलर इन्फ्लेटर्स लेते थे तो उसमें हमें यही अटैचमेंट मिलता था और ये हम गाड़ी के 12 वोल्ट लाइटनर सिगरेट पोर्ट में लगाते थे और इसके बाद हम इसको यूज़ करते थे। अब इनबिल्ट बैटरी आ गई, बट जस्ट इन केस अगर आपकी बैटरी ड्रेन हो गई है तो ड्रेन होने के बाद गाइस क्या करेंगे, जस्ट इन केस अगर हो गई तब भी आपको ये एक्स्ट्रा अटैचमेंट दिया, या आप गाड़ी से ही इसको अटैच करना चाह रहे हैं, बैटरी नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप इसको 12 वोल्ट लाइटिंग पोर्ट में लगाइए, इसको प्रोडक्ट में लगाइए और आराम से इसको कनेक्ट करके मैनुअली विदाउट बैटरी बैकअप यूज़ करिए। तो चलिए अब प्रोडक्ट को करते हैं ऑन करके देखते हैं कैसा इसका रहने वाला है रिस्पॉन्स और बेसिक रिस्पॉन्स, और फिर हम चलेंगे अपनी गाड़ी में, टायर को करेंगे कंप्लीटली डिफ्लेट और डिफ्लेट करने के बाद देखेंगे कि हमारे पास क्या इसका रिस्पॉन्स टाइम है। बाकी प्रोडक्ट से आपको आइडिया लग जाएगा अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं कि ये कितनी देर में एक डिफ्लेटेड टायर को प्रॉपरली इन्फ्लेट करके हमें देता है। तो यहाँ पे हम करते हैं अपने मेन प्रोडक्ट को ऑन, और ये इसका इस तरीके का रहने वाला है डिस्प्ले आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा और बहुत ब्राइट डिस्प्ले दिया है। यहाँ से आप इसमें अपनी PSI का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 36 PSI, बेसिकली एक कार में 35 to 40 PSI मैक्सिमम रखा जाता है। इसमें आपको सेलेक्टिव मोड्स भी दिए हैं, आपको पर्टिकुलर किसी भी मोड पे जा आपको पर्टिकुलरली जैसे आपको बॉल में हवा भरनी है तो 8 PSI से 16 PSI अप्रॉक्सीमेटली इतना ही भरती है एक फुटबॉल बास्केटबॉल में यूजुअली, तो आपको बार बार इसको माइनस करके 8 16 पे लाने की नीड नहीं है। आप यहाँ से कार मोड से हटा के ये मोड के बटन से जैसे ही चेंज करेंगे, ये इंडिविजुअल आपका पर्सनल चॉइस है, या आप पर्सनली इसमें जितना रखेंगे वो हमेशा वही रिफ्लेक्ट करेगा। सेकेंड, ये बास्केटबॉल है, फुटबॉल बास्केटबॉल में ऑटोमेटिकली देखिए जो PSI सेट पे आया वो 8 PSI पे आ गया है। अब हमें ये नहीं करना है कि हमें कार पे 35 या मेरी पर्सनल चॉइस पे 36 पे सेट था, अब हम पूरा इसको माइनस करके ला रहे हैं और प्रेस कर रहे हैं 32 टाइम्स बटन और फिर हम 8 या 10 की रेंज को अचीव कर रहे हैं। आपको सिलेक्टिव मोड दे दिए हैं। साइकिल 45 PSI इसको आपको सेट करना है, साइकिल के आपके टायर के इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग आप अलग अलग मोड्स पे, ये आपकी बाइक का आ गया, ये आपकी कार का आ गया, ये पर्सनल आ गया, ये अगेन फुटबॉल का आ गया। तो इस तरीके से आप इसको पर्सनली बार बार एडजस्ट करने की जगह मोड से एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फीचर इसमें दिया है। कमिंग नेक्स्ट, हमें ये लाइट्स दी हैं, यहाँ से आप ये जब बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे लाइट का तो ये आपकी टॉर्च ऑन हो जाएगी। द वेरी फर्स्ट लाइट जो है वो आपकी टॉर्च है, इसकी खासी इसकी एक रेंज है। अगर आप एकदम डार्क प्लेस में है, ऑब्वियसली डार्क प्लेस में ही इसकी आपकी लाइट को जरूरत पड़ेगी, एकदम डार्क प्लेस के हिसाब से लाइट ठीक दी है। इसमें एड ऑन फीचर जो दिया है जो हमें यूजुअली हर इन्फ्लेटर में देखने को नहीं मिलता है, वो है ये इमरजेंसी फ्लैशर लाइट्स। आप गाइज टॉर्च तो आपको बहुत सारे इन्फ्लेटर्स में मिलेगा, बट ये फ्लैशर लाइट आपको जल्दी नहीं मिलेगी। ये फ्लैशर लाइट आपको हेल्प कर सकती है किसी से सपोर्ट मांगने में, आपको रोड पे किसी की हेल्प चाहिए या आपको किसी को इंडिकेट करना है दैट यू आर इन एन इमरजेंसी सिचुएशन एंड यू आर डीलिंग विद सम टफ काइंड ऑफ सिचुएशन ऑन द रोड, तो आप इससे दिखा सकते हैं। एक परमानेंट स्ट्रेट आपको ये बीम फ्लैशर लाइट भी मिल जाएगी। ये डिफरेंट मोड है, 3 मोड है इसमें, 2 रेड फ्लैशर लाइट का, एक टॉर्च का। और यहाँ से आप इस डिवाइस को पावर ऑफ करेंगे, लॉन्ग प्रेस पे ये पावर ऑफ हो जाएगी, लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे अगेन ये पावर ऑन हो जाएगा। पावर ऑन होने के बाद इसका जो हमारा बैटरी कैपेसिटी है वो आपको बेसिकली मार्केट में जो इन्फ्लेटर्स मिल रहे हैं वो 4000 mAh के ही मिल रहे हैं, 4000 mAh ही अप्रॉक्सीमेटली उनका रेंज है। बट इसमें टूसा के इन्फ्लेटर में आपको जो बेनिफिट मिल रहा है, आपको 6000 mAh की बैटरी मिल रही है। 3 बैटरीज हैं 2000 mAh ईच, तो वो हो गई दैट कम्स क्लोज टू 6000 mAh। तो इसकी बैटरी की कैपेसिटी भी ज्यादा है और एक आपके फुल चार्ज पे ये अराउंड अच्छा खासा आपको 3 से 4 बार एक कंप्लीट कार का इन्फ्लेशन दे देगा टायर का। और अब हम इसके अटैचमेंट्स पे आते हैं। और चार्ज में ये फुल चार्ज का भी मैं आपको बता दूं, फुल चार्ज ये लेगा अराउंड 3 से 4 घंटे में कंप्लीट चार्ज हो जाएगा। 3 से 4 घंटे में कंप्लीट चार्ज होने के बाद आप इसको एज अ पावर बैंक भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ इन्फ्लेटर नहीं है, पॉकेट फ्रेंडली है। आप पावर बैंक खरीदते ही हो 1000-2000 रुपए का,
आप इसको खरीद सकते हो, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसको खरीदने के बाद आप आराम से इसमें पावर बैंक की तरह भी यूज कर सकते हो। अपनी जो आपकी फोन की केबल है वो आप उसको इसमें लगानी है और अपने फोन को एज अ पावर बैंक जैसे नॉर्मली आप चार्ज करते हो उसको चार्ज करना है। अब जो हमारी मेन केबल है, जो हमारा मेन अटैचमेंट है वो ये अटैचमेंट है, इसको हमें इसमें ऐसे ट्विस्ट करके लगा देना है। अब ट्विस्ट करके लगाने के बाद जैसे ये स्नग टाइट हो जाए, आपको लगे कि ये एकदम प्रॉपर टाइट हो गया, अब ये हमारा इन्फ्लेशन ये हमें अपनी टायर की नोजल में लगाना है। इसको ऐसे स्क्रू करेंगे, वो भी गाइस मैं दिखाऊंगा जब हम प्रॉपर एक इसका डिफ्लेशन टेस्ट कर रहे होंगे कि कितनी देर में ये इन्फ्लेट करता है, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। इसको हमें स्क्रू कर देना है। स्क्रू करने के बाद जो भी हमारी पीएसआई सेट है, अगर मान लीजिए मुझे 36 नहीं चाहिए, आई वांट टू जस्ट हैव 35 पीएसआई, ऑब्वियसली मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा अगर आपको 35 पीएसआई चाहिए तो 35.5 पे सेट करिए, क्योंकि आपको स्क्रू इन स्क्रू आउट करने में थोड़ी सी वो पीएसआई का लॉस होता है, एक दो पॉइंट की हवा का 0.5 का। तो हमें यहाँ पे हमने 35 पे इसको सेट कर लिया, 35.5 पे सेट कर लिया और हमें यहाँ से जस्ट इसका ऑन कर देना है। अब ये ऑन होने के बाद यहाँ से एयर आनी स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं ये एयर यहाँ से आ रही है। और जैसे जैसे आप इसको प्रेस करेंगे, जितना जितना ये आपका, इसको पहले ऑफ कर देते हैं, बहुत लाउड है ये, इसकी वॉइस रूम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा फील हो रही थी। बाकी बाहर जब इसकी वॉइस होगी वो नॉमिनल रहेगी, बाहर तो आपकी सराउंडिंग्स में इससे बहुत ज़्यादा आवाज़ें रहती हैं। तो इसका हमारे ये पीएसआई जब ये रीच हो जाएगा तो ऑटो कट ऑफ ऑप्शन है। आपको कुछ ये नहीं करना है कि 35.5 पे आपको इसको पर्टिकुलरली दबा के बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज ये इन्फ्लेट करता जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ऑटो शट ऑफ ऑप्शन है, अपने आप ये कट ऑफ होकर बंद हो जाएगा। आप स्क्रू आउट करके अपना नोजल का बॉल कैप वापस लगा लीजिए और इस तरीके का इसका परफॉर्मेंस है। आप बाकी मैंने आपको बताया, आप इससे बलून, आपके घर के जो बास्केटबॉल, फुटबॉल, बाइसिकल, आप जहां भी एयर से रिलेटेड इन्फ्लेशन का है आप मोस्टली इसको हर जगह पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब फ्रेंड्स हम इसको ट्राई करते हैं अपनी कार में। कार के टायर को करेंगे प्रॉपरली पूरा डिफ्लेट, और डिफ्लेट करके इन्फ्लेट करेंगे और देखेंगे कितना टाइम और क्या इसकी ड्यूरेबिलिटी हमें फील हुई, क्या ये बहुत ओवरहीट किया डिवाइस या नहीं किया, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और एंड में इसका प्राइस और इसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम इसको टेस्ट करने जा रहे हैं अपनी बुलेट पे। हमने बुलेट का भी जो टायर है वो पूरा जो है डिफ्लेट कर लिया है। इसमें आप देख सकते हैं 0 PSI की हवा है। मैंने इसको स्क्रू भी कर दिया है यहाँ पे। मैं इसको अब मशीन को करता हूँ ऑन, और ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें अभी कितना PSI दिखा रहा है। आप देख सकते हैं 0 PSI है शो कर रहा है। इसको बाइक मोड पे मैं लगा देता हूँ और 35 PSI की हवा 35.5 कर देते हैं। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। स्टॉप वॉच और ये दोनों एक साथ ऑन करते हैं और देखते हैं कितना टाइम ये ले रहा है। स्टॉप वॉच मैं हाथ में पकड़ लेता हूँ क्योंकि ये फ़ोन का यहाँ पे कोई ऑप्शन प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ गिरने का चांस है। कर लेते हैं 1 2 3 स्टार्ट।
तो यहाँ पे जो इसने पूरा टाइम लिया है बुलेट के टायर को इन्फ्लेट करने का, वो लिया है 2.12 सेकेंड्स, जो कि एक बहुत कम टाइम है इस टायर को इन्फ्लेट करने का।